आज नहीं तो कल ये लोग अगर उग्र होंगे तो मार भी देंगे और मरने से भी नहीं डरती। झारखंड जो राज्य है अहम भूमिका निभाता है। हमारा झारखंड में कोयला है, खनिज है, संपदा है और साथ ही साथ आप देखिएगा कि अभी सोना भी निकला है। सभ्यता को छोड़ करके विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, वो भारत देश के कैसे हो सकते हैं? तो ये आरएसएस की दलाल है, बीजेपी की एजेंट है। अगर हमला भी कर देता और शायद ये लोग आज जो इस झारखंड में दिखाई दे रहे हैं दिखाई भी नहीं देते। पेचीदा हो गया है। बाबा पंखराज ने भी 348 सांसदों को सिग्नेचर करवा करके उस समय की जब सांसद थे हमारे पंखराज, अपॉइंट कर देना चाहिए सरकार को और उसके बाद में यहाँ के जितने पॉप है बैठे। वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है निशा भगत जी। अब इनसे हम जोड़ेंगे, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, जैसे कि अभी धर्मांतरण को लेकर काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि निशा भगत जी मुंडन करना चाह रही, ऐसी खबरें मिल रही है, पर क्या है वजह? सीधा हम निशा भगत जी से ही जोड़ेंगे, बात करेंगे कि और तमाम मुद्दे के साथ इनसे हम जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंदना जी। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक है, श्रोतागण देख रहे हैं मुझे, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश जी। निशा जी, अभी धर्मांतरण को लेकर काफी ज्यादा गरमाया हुआ है मामला, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस देश में धर्मांतरण का मुद्दा बहुत ही जोर पकड़ लिया है और खास करके जब इस भारत देश में अंग्रेज आए, वो अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर निकाला गया। उसके बाद में शिक्षा के नाम पे, मेडिकल के नाम पे, इस भारत देश में सेवा के नाम से वो भारत में अपना पैर जो है धर्मांतरण के माध्यम से ईसाईयत को लगातार बढ़ा रहे हैं। वो भी चंगाई या तो फिर प्रलोभन दे करके। आप देख रहे हैं लगातार अखबार के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से आप लगातार झारखंड में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से धर्मांतरित ईसाइयों का जो तांडव है झारखंड में काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जो कि पूरा देश जानता है कि भारत देश जो है औद्योगिक क्रांति में हमारा झारखंड जो राज्य है अहम भूमिका निभाता है। हमारा झारखंड में कोयला है, खनिज है, संपदा है और साथ ही साथ आप देखिएगा कि अभी सोना भी निकला है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा झारखंड में राजनीतिक परिवेश में लोग अपना वर्चस्व कायम करने में लगे हुए हैं। इसमें हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों की आस्था पर चोट पहुंच रही है। इसलिए आज मैं एक आदिवासी बेटी होने के नाते लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को उठा रही हूँ। और ये मैं नहीं उठा रही हूँ, आप इतिहास के पन्नों को उठा करके देख लीजिए। जब जब आदिवासी अस्मिता की बात आती है, धर्मांतरण की बात आती है, तो पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का नाम प्रखरता से लिया जाता है इस भारत में। जी, अगर हम बात करें चंगाई सभा के बारे में, तो लोग का कहना है कि चंगाई सभा में धर्मांतरण जैसी कोई चीजें नहीं होती, बस वहाँ लोग जाते ठीक होते, ऐसा। और चंगाई सभा में आप क्या सोचते हैं? चंगाई सभा के बारे में क्या कहेंगे? क्या वहाँ पे धर्मांतरण होती है या नहीं, या फिर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए, ये लोग जो है धर्मांतरित ईसाई लोग जो है लगातार कह रहे हैं कि ईसाईयत जो आई है यहाँ पे तो शिक्षा दे रही है, लेकिन शिक्षा किनको दे रही है? हम आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग आज भी वास्तविक जो हमें बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो इस संविधान के तहत आने वाला जो भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए, वो सीधे तौर पे पहुंच नहीं पा रहा है। क्योंकि हमारे गाँव में आज भी सड़कें नहीं है, आज भी विकास का काम नहीं हो पाया है। ऐसे में धर्मांतरण जो लालच दे करके लोग, मैं नहीं कह रही हूँ, भारत का जो चौथा स्तंभ है अखबार में, आप देखिएगा कि लगातार जो धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के इस 2017 में जब इस देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ पे इस झारखंड राज्य में राज्यपाल के रूप में पदस्थापित थी, तो उस टाइम में 2017 में उन्होंने धर्मांतरण बिल को उन्होंने प्रखरता से लागू कराया था इस झारखंड में। और आज भी ये धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं। आप देखिएगा, चाहे गुमला हो, चाहे सिमडेगा हो, चाहे आप चांदगांव की बात कीजिए, आप हजारीबाग में देख लीजिए, ऐसे ऐसे मुद्दे आपको लगातार मिलेंगे जहां हम आदिवासियों के लिए बेसिक बुनियादी, जो कि रोटी कपड़ा मकान नहीं है, स्वास्थ्य की, चिकित्सा व्यवस्था की कमी है, शिक्षा व्यवस्था की कमी है, वहां ये लोग घुस करके आज जो है चर्च का निर्माण कर रहे हैं। जबकि सीएनटी-एसपीटी एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है, जांच का विषय है। और इस झारखंड सरकार को लगातार मैं लताड़ने का काम कर रही हूँ कि धर्मांतरण को रोका जाए। लेकिन राजनीतिक परिवेश में इस झारखंड के आदिवासी बेटे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो मौन धारण किए हुए हैं और चुप्पी साध करके सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करने में मस्त है। निशा जी, अगर हम बात करें चंगाई सभा की, जैसे कि आपने बताया कि चांदगांव में हो रहा है, हजारीबाग में हो रहा है, इस प्रकार से जगह जगह पे हो रहा है, क्या चंगाई सभा में सच में जो जिसका अंधा है या फिर पैर टूटा ठीक होता है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अगर लंगड़े अगर दौड़ते, अगर अंधे अगर देख पाते,
अगर कोई बीमारी अगर ये लोग ठीक कर पाते तो शायद ये इस पूरे भारत देश में अस्पताल नहीं होता। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की मंत्रालयों की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले ये धर्मांतरित ईसाई हैं, जो इन लोगों का एक मिशन चल रहा है पूरे भारत में। मिशनरियों का मिशन ये चल रहा है कि जो गोरे अंग्रेज जो थे इस भारत को लूट नहीं पाए, इन काले अंग्रेजों के माध्यम से इस पूरे भारत देश को लूटने का एक नया परियोजना इन लोगों का चल रहा है, जो कि वृहत रूप से चल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए। धर्मांतरण के खिलाफ लगातार आवाजें उठते रही है, लेकिन इस झारखंड राज्य में लगातार ये कहा जा रहा है कि धर्मांतरण तो हो रहा है, लेकिन प्रखरता से कितने नेता, कितने मंत्री, कितने सांसद कह रहे हैं। चूंकि 81 विधानसभा सीट है हमारे झारखंड में और 28 सीट जो है आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का सुरक्षित सीट है, जिसमें विधायक के रूप में लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं। उसमें 10 विधायक धर्मांतरित है। हमारा आदिवासी अस्मिता कहाँ तो बचेगा? समर्थन कर रहे हैं चंगाई सभा का। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो प्रलोभन दिए हुए हैं उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि धर्मांतरण करना ये वास्तविकता जो दिख रहा है और ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा, जो अपने पुरखों का कल्चर, जो अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़ करके विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, वो भारत देश के कैसे हो सकते हैं? तो इनको तो सीधे सीधे चला जाना चाहिए यरूशलेम। क्योंकि इतना जो प्रखरता से मैं कह रही हूँ धर्मांतरित ईसाइयों के लिए, आपको याद होगा कि आदिवासी समुदाय के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसमें मैंने केस भी किया है कि कई किताबों में, कई धार्मिक ग्रंथों में इन लोगों ने सरना समुदाय के लोगों का, आदि धर्म को मानने वालों का, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का, धार्मिक स्थलों को भी इन लोगों ने बहुत ही गलत व्याख्यान किया है, जो अपने मुख से मैं कह नहीं सकती हूँ। इतनी गंदे लफ्जों से उन्होंने किताबों में प्रकाशित करके उन्होंने हमारे समाज को दिग्भ्रमित और गुमराह करने की कोशिश की है इन लोगों ने। तो हमारी जो गरीबी और हमारी जो लाचारी है उसका इन लोगों ने गलत फायदा उठाया है और इसी गलत फायदा को उठाते हुए इन लोग, कभी लंगड़ा जो है चलने लगेगा, बहरा जो सुनने लगेगा, अंधा जो देखने लगेगा, मुर्दे जो जाग जाएंगे। तो भाई इतने सारे कब्रिस्तानों में, फादर चर्च में जितने भी हैं उनको सबको बैठा देना चाहिए। मुझे लगता है जितने भी चर्च के दलाल हैं, चाहे प्रवीण कच्छप हो, चाहे आपका देख लीजिए ग्लैक्सन डुंगडुंग हो, इन लोगों को तो अपॉइंट कर देना चाहिए सरकार को। और उसके बाद में यहाँ के जितने पॉप है वेटिकन तक, चाहे आप देख लीजिए बिशप की बात कीजिए, पादरियों की संख्या यहाँ बहुत है, सिस्टर लोग को लगा देना चाहिए कि भाई चंगाई करो, लोगों को ठीक करो, अस्पताल को। भाई हम लोगों का झारखंड का जो पैसा खर्चा हो रहा है वो नहीं होता ना, इतना हॉस्पिटल नहीं बनाना पड़ता। हम लोग नगरी प्रकरण में झूठो ना गए थे, जो कि इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो यहाँ के रिम्स 2 बनाना चाह रहे थे। तो भाई ईसाई और मुसलमान जब एक साथ जब हो जा रहे हैं पूरे झारखंड, पूरा देश में, तो याद जागने का और अपने आप में समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की दलाल है, बीजेपी की एजेंट है, अगर मैं वाकई रहती तो शायद आज जो ईसाइयों का, जो धर्मांतरित ईसाइयों का हाल है, जो रात में नींद नहीं आ रही है, या तो फिर कुर्मी समुदाय जो रात में सो नहीं पा रहे हैं, अनर्गल हमारे बारे में अनाप शनाप बके जा रहे हैं, बौखलाहट इन लोगों की दिख रही है। अगर होती उन लोगों के साथ तो शायद ये लोग हमला भी कर देता और शायद ये लोग आज जो इस झारखंड में दिखाई दे रहे हैं, दिखाई भी नहीं देते। आदिवासी नेताओं को भी मैंने टारगेट किया था। आपने देखा कि झंडा प्रकरण में इस चीज को मैंने बखूबी देखा कि जब मैं अपने सरना समुदाय का, जब आदि धर्म के लोगों का, हमारे लोगों का झंडा में जब विवाद आया था कि जमीन जहां जहां इन लोग जो धर्मांतरित ईसाइयों ने लगाया था, मुझे सूचना मिली थी, झंडा जब निकालने गई थी तो देखा मैंने कुछ ऐसे राजनीतिज्ञकार जो कि धर्मांतरित ईसाइयों के फेवर में वो खड़े थे और उनकी तरफ कई दिग्गज नेता रहने के बावजूद ये निशा भगत, एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी, अकेले जंग जीती थी। और इन लोगों ने पुतला दहन किया था फिरालाल चौक में। आप 17 तारीख को पिछले महीने आप देखे होंगे कि हमारा उलगुलान रैली जो प्रभात तारा में हुआ था, इन लोगों ने बौखलाहट में किस तरीके से अपने ही समाज की बेटी को अनर्गल कह करके लोगों ने बदनाम करके मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं अभी भी उन राजनीतिक दलालों को
चिताना चाहती हूँ और इतना कहती हूँ कि औकात है तो तथ्य की बात करो, नहीं तो राजनीति जो करते आ रहे थे, अभी जो जीरो किया है गौन कर दूंगी मैं। जी हमारे समाज के साथ खिलवाड़ करोगे, हमारे अस्तित्व की और पहचान को मिटाने की कोशिश करोगे, तो इस झारखंड राज्य में राजनीति का जो तगमा लगा है ये मटिया मेट कर दूंगी जी मैं। निशा जी, एक खबर है जो कि काफी तेजी से तैर रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आप खबर है कि मुंडन आप करवाना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं 12 तारीख को, क्या ये बात कितनी हद तक सच है? इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, चूंकि सभी लोग कहते हैं कि आपकी माताजी जो है धर्मांतरित ईसाई रही हैं, लेकिन वो मूल रूप से आपने उनका स्टेटमेंट भी देखा मेरी माताजी का, वो वापस आई हैं और हमारे कई लोग जो है कि वापस घर वापसी किए हैं। लेकिन अभी भी जो है धर्मांतरण का जो खेल, जो गंदा खेल कहा जाए तो इन लोग नंगा नाच जो कर रहा है, इसको रोकने के लिए और केंद्र की सरकार को ये आगाह करने के लिए कि हमारे झारखंड राज्य में वाकई धर्मांतरण का गंदा खेल जो हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है, डिलिस्टिंग की आवश्यकता है। इसीलिए मेरे को मुंडन करने की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं तो कौन लड़की चाहती है कि जिसकी शादी नहीं हुई हो और जो 37 क्रॉस कर गई हो, वो कैसे चाहेगा कि भाई मुंडन करा ले। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारा ये फैसला अंतिम फैसला है। मैंने कहा हाँ। मेरे पिताजी ने कहा कि अब तुमने समाज को अपना पूरा जीवन दिया है, तो समाज के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लिया है तुमने, मुझे गर्व है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे मेरी माँ और मेरे बाबा जो है ऐसे मिले हैं जो हमारे समाज को, रूढ़िवादी परंपरा को, अद्दी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सरना समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो ताकत मिल रही है मुझे अपने घर से मिल रही है। और केंद्रीय सरना समिति ने जो मुझे बल दिया, और हमारे झारखंड ही नहीं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, ऐसे कई जगहों से इतने अच्छे कॉल्स आ रहे हैं कि आप बढ़िया काम कर रही हैं, आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। भले मेरे साथ कोई रहे ना रहे, लेकिन जो उनका जो शब्द है, उनका जो हम मेरे को दिलासा देते हैं, आश्वासन देते हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। और रही बात कि हम आदिवासी हैं, सिंगनी कैली दई को नहीं भूल सकते, हम फूलो जानों को नहीं भूल सकते, हम दुनिया टुनिया को नहीं भूल सकते। उन्होंने निस्वार्थ अपने इस देश के लिए, इस झारखंड राज्य के लिए, अपने समाज के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो इतिहास गवाह है कि जब जब आदिवासी अस्मिता पर सवाल उठेगा, तब तब आदिवासी समुदाय से कोई ना कोई ऐसा उलगुलान करेगा जो भगवान बिरसा मुंडा जी ने किया था। और धर्मांतरण का मुद्दा हमने नहीं उठाया है, इतिहास गवाह है कि भगवान बिरसा मुंडा जी का भी धर्मांतरण कराया गया था। आप देखिएगा, शिक्षा के नाम पर प्रलोभन दे करके सुगना और कर्मी जो उनके माता पिता थे, उनको भी प्रलोभन दिया गया। क्यों? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी बहुत ही ज्यादा बुद्धि के तेज धनी व्यक्ति थे और महज 25 सालों में उन्होंने झारखंड ही नहीं पूरे देश के प्रति स्वर्णिम इतिहास गढ़ा है। और हम भी उनके पदचिन्हों पे चलने के लिए तैयार हैं। उनका नाम शिक्षा का प्रलोभन देकर के बिरसा डेविड, बिरसा दाऊद कर दिया गया था, और वो वापस पुनः वो लौटे अपने बेसाया धर्म में और अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने जल जंगल जमीन के प्रति उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जल जंगल जमीन के प्रति तो हम लोग आज से नहीं, वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन ये धर्मांतरण का मुद्दा जो है पेचीदा हो गया है। बाबा पंखराज ने भी 348 सांसदों को सिग्नेचर करवा करके, उस समय की जब सांसद थे हमारे पंखराज बाबा कार्तिक राव जी, उस समय वर्तमान की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार को उन्होंने हिला के रख दिया था। ये था आदिवासी जी पावर। निशा जी, अगर हम बात करें, एक लड़की के लिए बाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा भी छोटा होता है तो वो उदास हो जाती है। ऐसे में आपने मुंडन कराने का निर्णय कैसे लिया? इतना कठिन निर्णय आपने कैसे लिया? आपके माइंड में कैसे आया? इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, सारी राजनीति पार्टियों को मैंने बहुत करीब से देखा है, और मुझे जहां तक लगता है जब राजनीति में मैं थी तो लोगों का सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो धांगर बन के थी। उनका जो एजेंडा रहेगा उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं। कहा जाए कि कोई भी पार्टी अगर कह देगा कि अगर गुड़ की जगह ढेला है, तो आपको अगर वो कह रहा है कि ढेला नहीं गुड़ है, तो आपको कहना पड़ेगा कि वो गुड़ है। तो वो राजनीति का परिवेश में कब का छूट गया। आपने देखा, कुर्मी समुदाय के खिलाफ बोली तो जेलकेम ने मुझे कैसे पार्टी से निकाला। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अगर मैं खड़ी हूँ, और अगर मेरे लोग अगर मुझे पुरजोर सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या
कुर्बानी नहीं दे सकती, जान तो नहीं दे सकती, हथियार तो नहीं उठा सकती, मैं हिड़मा नहीं बन सकती, मैं सूर्य नारायण हांसदा नहीं बन सकती, लेकिन एक अच्छी समाज की बेटी तो बन सकती हूँ ना। क्या समाज की बेटी होने के नाते ये बाल क्या चीज़ है? जी। जब जीवन को मैंने न्यौछावर करने के लिए खुद को तैयार कर दिया है, तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। मैं तो जानती हूँ कि कल आज नहीं तो कल ये लोग अगर उग्र होंगे, तो मार भी देंगे और मरने से भी नहीं डरती। जी।